जैसे हम लोग गंगा को माता मानते हैं, गंगा को माता मानते हैं, हाँ, गाय को माता मानते हैं, ठीक है। गंगा को माता आप नहीं मानते गाय को माता? हाँ? आप गाय को माता नहीं मानते? नहीं, मैं मतलब उसको एनिमल मानता हूँ। कुत्ते को पिता मानते हो आप? ठीक है। कुत्ते को पिता मैं नहीं मानता। हाँ, जैसे कि इंडिया में गाय को माता बोला जाता है, पर इंडिया गाय काटने में दूसरे नंबर पर है। तो कौन काट रहा है गाय? आप काट रहे हो कि हम काट रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। कौन? अरे तो अगर- कुछ भी नहीं पता। सरकार काट रही है। हाँ तो सरकार से सवाल करो ना, ये मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो और गंगा को हम लोग माता मानते हैं, ठीक है। पर वो लोग जब मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं कि ये लो, फूल लो, ये माला लो, ये सब ले जाकर गंगा में डाल दो, अर्पित कर दो, तो उससे तुम्हारा पुण्य होगा। और उसी के चलते आज तक इतना पोल्यूशन फैला हुआ है। अच्छा, फूल डालने से पोल्यूशन है? जो बड़े बड़े शहरों के नाले मिल रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? बह रहे हैं, बिल्कुल बह रहे हैं। तो नालों को नहीं रोकना चाहिए? वो लोग मतलब अच्छा ये बताओ, गंगा में फूल डालने से दूषित हो रही है गंगा के नालों से? दोनों से। लेकिन आपने फूल का नाम लिया है, नाले का नाम नहीं लिया, नाले का क्योंकि भी लिया। सनातन को टारगेट करना है। ना। विज्ञान के नाम पर आप जैसे लोग केवल सनातन को टारगेट करेंगे, सर मैं क्योंकि टारगेट यही एजेंडा आपको पढ़ाया गया है बेटा। नहीं सर, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक नहीं, ठीक है, मिक्स ब्रीड लग रही है, ओरिजिनल नहीं है, डीएनए ठीक है। कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ठीक। ना तुम गणेश जी को जान रहे हो, ना ठीक है, शंकर जी को पहचान रहे हो, तो मिक्स थोड़ा लग रहा है सिस्टम। हम लोग जैसे गंगा को माता मानते हैं, ठीक है। फैक्ट्री का भी पानी आ रहा है, वो गंदा हो रहा है, हाँ। लेकिन उससे काम तो हो रही है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ, मतलब आप चाहते हैं प्रोडक्ट बने हो, गंगा को गंदा करो, मतलब आप नहीं। चाहते हो गंगा गंदी हो? मैं नहीं चाहता, आप तो खुद कह रहे उसको हो। कम किया जाए, लेकिन कि कौन वो लोग करेगा मानते कम? हैं कि गलत होता है। कौन करेगा कम? संतुष्ट आप थोड़ा गीता पढ़ो। देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक वेदों को समझोगे नहीं, सत्संग करोगे नहीं, सर, तब जैसे तक सुनो, शास्त्रों का भी एक अपना विज्ञान है। जब तक शास्त्रों को पढ़ोगे नहीं, वेदों को समझोगे नहीं, शंकर जी को जानोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे ना। हम सर, कैसे लोग- समझाएं? सर, लोग जानते कहाँ है, बस मान लेते हैं कि जो उनने कहा वो सही है। तो देखो, मानना जरूरी है, मानो पहले फिर जान लो। ओशो ने सर बोला था कि मानो मत, पहले उसको जानो। तो जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। जी, तो पढ़ो ना, हम वही तो कह रहे हैं, वेद सर- पढ़ लो, पुराण तो सर, पढ़ो। आपने बोल और सर वो सब छोटे हैं, जैसे ये लोग मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है। वो लोग खुद तो मतलब इतना अच्छा बात करते हैं कि भगवान है, ये है, वो है, पाप होता है, पर अगले दिन पता चलता है कि राम मंदिर से चोरी हो गई, चंदा की। आप बेटा आते तो हो, पर आधा ज्ञान लेके आते हो। जिन्होंने चोरी की, चंदा चोरी मंदिर में, वो पुजारी नहीं थे। वहाँ के ट्रस्ट ने उन लोगों को पैसे गिनने के लिए रखा था, वो वहाँ के नौकर थे, कार्यकर्ता थे। उन्होंने चोरी की, पुजारियों ने नहीं की। अब देखो, आपने आरोप लगा दिया ना। जब पता था कि वो लोग चोर हैं, तो उन लोगों को मंदिर में क्यों घुसने दिया गया? भाई, मंदिर में वो नहीं घुसे, चोरी मंदिर में नहीं हुई, मंदिर से दान पेटी ले जाके कमरे में चोरी किए हैं। ये सिस्टम की कमी है, ये सनातन की कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। और आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है बेटा, है ना। और अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि हमारे दुनिया में इतने भगवान हैं, ठीक है, जितने भी हमारे देवता हैं, कितने भगवान हैं? 33 कोटि देवता हैं, वो देवता हैं, भगवान नहीं। ठीक है। तो मेरे को हनुमान जी से अलग ही लगाव है अपना। हाँ तो सही है। तो बहुत लोग मुझे रोकते हैं कि तुम लड़की हो, तो बाल ब्रह्मचारी है, तुम्हें उन्हें छूना भी नहीं चाहिए, उन्हें नहीं पूजना चाहिए। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी का चिंतन, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड सब लोग पाठ कर सकते हैं, जी। सब लोग पूजा कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसे ही लोग रोकते हैं। अब जैसे मंदिर में जो गर्भगृह में भगवान होते हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे राम जी, चाहे दुर्गा माँ, कोई भी, उन भगवान का मंदिर के अंदर जो भगवान हैं, प्रतिष्ठित हैं, हम किसी को, चाहे लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी स्पर्श करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि आप देखो, रास्ते से चल कर गए, 4 लोगों को छुआ होगा। इसलिए जो मंदिर में पुजारी हैं, जो भी सामग्री देना है उनको दे दो, वो चढ़ा दें, हम दूर से प्रणाम करें। मैं भी स्पर्श नहीं करने का अधिकारी हूँ। अब जैसे मैं भी जाऊँ किसी भी मंदिर में, तो मैं रास्ते से चलकर गया, तो मुझे भी गर्भगृह में बैठे भगवान का स्पर्श करने का अधिकार मुझे भी नहीं है, और मैं नहीं भी करता, जिद भी नहीं करता कि मुझे छूना है। जैसे गुरुजी कुछ भी होता है ना, मेरे साथ बुरा होता है, तो लोग होता है कि भगवान की याद आ रही, कुछ भी है, तो मेरे मुंह से सिर्फ हनुमान जी का ही नाम तो निकलता है। हनुमान जी की सेवा करो, क्या दिक्कत है? तो वही लोग रोकते हैं कि तुम्हें उन्हें छूना नहीं चाहिए, लड़की स्पर्श हो, क्यों ये- करना? स्पर्श नहीं, दर्शन, दर्शन, ध्यान, पूजन करिए। तो हम उन्हें अपने पिता और भाई के रूप में तो पूछ हाँ, सकते कोई हैं। ऐसी दिक्कत नहीं है, सेवा जी, करिए, शुक्रिया गुरुजी। सब कर सकते हैं हनुमान जी का ध्यान चिंतन। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं, क्या पाप? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के के? गणेश है, नरेश तो है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया,
रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। गुरुजी जी, मैं चौरासी से मुन्नी पुत्र जोविंद केवट आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है, भक्ति योग और कर्म योग में क्या अंतर है? भक्ति योग, कर्म करते हुए ही भक्ति करना चाहिए, कार्य करते रहो। कर्म करना ये कर्म योग है, भगवान का चिंतन करना भक्ति योग है। तो कार्य करते हुए भगवत चिंतन करना चाहिए। जैसे काम करती हुई भक्ति करें। काम करते रहो, भगवान का स्मरण बनाए रखो, यही है भक्ति योग। और दूसरा प्रश्न है, जैसे महाभारत में कर्ण, अर्जुन, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन श्रेष्ठ अर्जुन को क्यों माना गया? क्योंकि अर्जुन ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थे इसलिए श्रेष्ठ माना गया। तो द्रोणाचार्य को माना चाहिए, वो तो उनके गुरु थे। द्रोणाचार्य गुरु हैं, पर कई बार गुरु से भी आगे शिष्य निकल जाता है कि नहीं? हाँ। तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अच्छा। क्योंकि धर्म के संग हैं। देखो श्रेष्ठ तो हैं, हाँ। पर साथ किसका है? धर्म का। वो लोग श्रेष्ठ हैं पर साथ है अधर्म का। तो जो अधर्म का साथ देंगे वो श्रेष्ठ कैसे होंगे? तो दोस्ती निभाना भी तो अधर्म धर्म ही है। तो आपका दोस्त बलात्कार करेगा तो आप भी उसके बलात्कार में साथ दोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है। उस हिसाब से तो फिर कर्ण के साथ ही बहुत अधर्म हुआ। उनकी माँ ने बचपन में ही छोड़ दिया था उनको। वो मजबूरी थी। तो आपकी माँ आपको छोड़ दे तो फिर आप अपने माँ से पैदा बच्चों को मारना चाहोगे? नहीं, वो मतलब नहीं था गुरुजी। जैसे वो क्षत्रिय था। कौन? कर्ण। हाँ, क्षत्रिय हैं। तो सूत पुत्र कहलाया। उनको माँ को पता था कि ये मेरा पुत्र है, ते के बावजूद उन्होंने बताया नहीं। युद्ध होने लगा तब बताया था उन्होंने। हाँ, तो ये कुंती माँ की गलती थी। हाँ, तो वो भी तो अधर्मी है। क्या अधर्म है? ये कुंती माँ का, जो उन्होंने बताया नहीं उनको। नहीं, कुंती माँ की मजबूरी थी। कैसे बताती? कैसे बता सकती थी? तो युद्ध हुआ तभी बताया, तब क्यों बताया? फिर बता दिया कि भाई अब नाश ना हो। जब जरूरत नहीं थी बताने की, नहीं बताया। जहाँ जरूरत पड़ी कि अब तो खून खराबा हो रहा है, अब बता देंगे शायद खून खराबा रुक जाए, इसलिए बता दिया। धन्यवाद गुरु जी। कहते कि अभी क्या उम्र है मेरी भक्ति करने की, भजन करने की? हाँ, तो कब से करें? पूछो उनसे, वो कब से बोल रहे हैं? वो अभी तो मना कर देते हैं, अभी नहीं करनी है। तो अभी क्या करें? दारू पिए? नहीं, तो अभी क्या करें? बात कराओ, बात कराओ। जो मना करते हैं उनसे बात कराओ। बात कौन मना करता है? मना कौन करता है? बहू मना करती है। बहू से बात कराओ। ए बहू रिया, आ गया। राधे राधे गुरुजी। तुम ही हो बहू जी। जो ससुर को भक्ति नहीं करने देती? मैंने तो नहीं मना की। कह तो रहे हैं कि बहू कहती है क्या भजन करोगे अभी से? नहीं। किसने मना किया है? हैं? कौन मना करता है? अच्छा, आप अपने लिए। आप कितने साल की हो? 20। तो भक्ति नहीं करती? अभी नहीं। कब से करोगी? तारीख बताओ। आज से। आज से कर लोगी भक्ति? बेटा भक्ति क्या है? भगवान का स्मरण। अच्छा ये बताओ, आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है, जैसे आप प्यासी हैं और आपको किसी ने पानी दे दिया, तो जिसने पानी दिया उसको थैंक यू कहेंगे कि नहीं? जी। धन्यवाद। जी। क्यों कहते हैं? पानी पिलाया। अच्छा, कोई आपको बहुत भूख लगी हो और कोई आपको रोटी दे दे तो आप उसका धन्यवाद देंगे कि नहीं? जी। बोलो हाँ। हाँ। क्यों धन्यवाद देती हैं? पानी पिलाया। हाँ, पानी पिलाने वाले को धन्यवाद आपने दिया, रोटी देने वाले को धन्यवाद दिया। तो ये बताओ, आपकी आंखें हैं, ये किसने दी? भगवान ने। और कान किसने दिए? भगवान ने। और मुंह किसने दिया? भगवान। तो जिस परमात्मा ने ये सब कुछ दिया, क्या धन्यवाद नहीं दोगी? जी। उसी धन्यवाद का नाम पूजा है। जब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं तो पूजा है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, इतना कुछ दिया, ये प्रणाम, ये धन्यवाद, यही तो है, यही तो भक्ति है। जी। तो ये नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? जी। ये भी बुढ़ापे में करें? कब करें बताओ? आप बताओ, भक्ति कब से करना चाहिए? आज से। आज से करें। पति कहाँ आपके? घर। घर है। आप पति को भी बताना। मांस खाते हो गाय का? नाना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? नाना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा, ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है।
उसके एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है और मेरे से कोई तो नहीं। आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, क्या दी मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए। आप कंप्लेंट कर देंगे? जी पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते, पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल के बाद। आपके बच्चा है? जी 4 बच्चे हैं, 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ गिफ्ट में मिला है। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यही दिल्ली में आई तो थी। वो उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मारपिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया जी। और आपके पति ने आपको भगा दिया और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी कह रहे हैं हम लिव इन में रह रहे हैं, पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटका कर। गुरुजी वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है, वो कहता है मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा वो उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया, कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई मार ही नहीं पाई। अरे मारे ही था तो ठीक से मारती। सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को, उसकी तरफ से। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है। हाँ। बच्चे, आपके शादी आदि होगी बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं। कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं, बेटियों का कराएगा। हाँ कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो, खर्चा देता रहे और आपका चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो। से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करोगे, आप चुप हो जाओ, उंगली उठाओ, चुप रहा करो। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी? कभी वो जीत जाती है, कभी मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेशो है? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी की आप? मैं ही जीतता हूँ। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो, अब बहुत हाँ जीत गया, अब उसे जीतने दो। पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या दिक्कत है पति से? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है, मेंढक की तरह क्यों टर टर करना है? अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हूँ को शीतल करे आपा हूँ शीतल होए। वाणी है, अच्छा बोल लो। अच्छा, कोयल कैसी बोलती है? मीठा। और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। आप थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी थोड़ा बोलिए गुरुजी, थोड़ा मेरी बात को सुने समझे। सुन लिया करो। मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है, पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालना। प्रेशर है तो बिजनेस का ना है। पत्नी का क्या, पत्नी ने क्या बिगाड़ा है भाई? बिजनेस में फायदा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान तो सारी जीवन चलेगा। अब नुकसान हुआ तो पत्नी पे टूट पड़े, पत्नी की क्या गलती है? हमेशा टूट पड़ते हैं गुरुजी।
भाई बिजनेस आप ना जब कर भी रहे हो। किसी चीज की प्रेशर होती है तो मुझे इसलिए कहीं नहीं सुनो, करा जाता है। इसलिए पुरुषों को काम अलग रखना चाहिए, परिवार को अलग। जब दरवाजे के अंदर आओ तो काम बाहर छोड़ के आओ, परिवार के भीतर प्रवेश करते ही मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो। टेंशन के साथ प्रवेश करेंगे तो घर का सुख बिगड़ जाएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मनोहर जी की पत्नी हो आप? जी अरे वो तो बढ़िया है, कम सुनाई पड़ता है थोड़ा उनको। जी हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको तो चिल्ला के बोलना पड़ता होगा। अजी सुनते हो? हमारी दीदी आई है, तुरंत जीजा जी मर गए दिल्ली में। पैसा है मेरी बेटी इतनी लालची निकली, पैसा चाहिए उसको बस। तो आपके पास करोड़ों है? तो मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। हैं? मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ नहीं वो तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलिए और शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।